रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है, वो भारत का 5-6 दिसंबर को विजिट कर रहे हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि ये एक जो 21st एनुअल समिट है, ये समझ लें, ये 2019 में नहीं हो सकी थी। और ये बेसिकली इंडिया और रशिया जो है, ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली उसकी भी ये आगाज होना है, जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की एक नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना यह है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियन जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या एंगेज करते हैं, वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माजी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा, और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता, हालांकि बहुत सारी जो डील्स हैं हमारी इनके साथ हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बात है कैश का प्रॉब्लम है। हम S-400 भी खरीदना चाहते हैं तकरीबन, क्योंकि वो जो एक यूनिट S-400 का वो आई थिंक मोर देन $1 बिलियन का है। अभी आपको याद है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव जो हैं, वो जब इसी साल आई थिंक 21 में इस साल के शुरू में पाकिस्तान आए, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ, उन्होंने कहा कि मैं अपने सदर पुतिन का पैगाम लेके आया हूं, हम हर तरह की चीज काम करने के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टाइज, डिफेंस टाइज, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे अंदर ही वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो नहीं कर पा रहे। गो के इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि पाकिस्तान और जो रूस है, ये एक गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अगले साल 31 जनवरी को जिसकी कानूनी दस्तावेजात जो है वो तैयार कर ली गई है, इत्तेफाक हो गया है। और ये जो गैस पाइपलाइन है, जारी बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम बहुत पुराने सुन रहे हैं कि ये 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो कराची से शुरू होगी और आई थिंक पाकिस्तान के एक शहर कसूर तक, लाहौर तक ये पहुंचेगी। और हम क्योंकि हर मुल्क को ये कहते हैं CPEC का हिस्सा बने, तो वो जारी बात है हर मुल्क जो CPEC का क्यों हिस्सा बनेगा, उनको इससे क्या चीज गर्ज। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान एक ऑफर तो करता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी नीड्स हमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। रशियंस का शुरू से पाकिस्तान के बारे में एक ये तासुर है। और मजे की बात यह है कि एक तरफ उनको पता है कि इंडिया एक सीरियस पार्टनर है। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उसको इन्होंने स्पीयर हेड किया, लीड किया। तो ये वो माजी की एक जो रशिया की इंडिया के बारे में एक इंप्रेशन है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस। और मैं बहुत सारे रशियन से कभी जब मुलाकातें हुई तो मैं पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। गो के मिलिट्री लेवल पे कोऑपरेशन ठीक है और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुई हैं दोनों ममालिक की। इस हवाले से मिलिट्री के लोग भी रशिया के पाकिस्तान आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हर मिलिट्री जो आर्मी चीफ होता है वो विजिट करता है। इमरान खान साहब की भी पुतिन के साथ मुलाकात हुई है SCO की साइडलाइंस पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 5,000 करोड़ की जो डिफेंस डील है वो साइन करने को तैयार बैठा हुआ है। तकरीबन कोई 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल हैं जो रशिया जो मैन्युफैक्चर करता है और जो जिसकी डील होने वाली है। और ये बेसिकली क्योंकि इंडिया जो कहता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है और रशिया ने ये जो डिजाइन की हुई है AK-203 ये जो मैन्युफैक्चर है ये मेरा ख्याल है यूपी में मैन्युफैक्चर करेंगे, अमेठी में। और ये डील इसलिए डिले होती रही क्योंकि ये इतनी बड़ी डील थी और प्लस
अगर आप 7.5 लाख AK-203 ले रहे हैं तो इट मीन्स आप सारी फौज को नए वेपन दे रहे हैं। वो जो नए अंदाज से वो चलेंगी वेपन, तो बहुत बड़ी डील इंडिया इस वक्त ये भी कर रहा है। लेकिन क्योंकि इंडिया ने चीज रोकी हुई थी और इंडिया और रशियंस के ये एग्रीमेंट साइन इसलिए नहीं हो रहे कि जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ रियल चैलेंज इन बोथ द कंट्रीज, वो फाइनलाइजेशन नहीं हो सकी। और ये जो 5 दिसंबर को ये टॉक्स होनी है, 6 दिसंबर को, और ये समझ लें कि ये बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया ने एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग कर दी है क्वाड पार्टनर्स को भी। एक तरफ तो इंडिया ने सिग्नलिंग की है क्वाड को कि भाई हम क्वाड में मेंबर हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम जो है वो जो अमेरिका में कहेगा वो करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कॉन्टिन्यूसली अमेरिकन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। सो ये जो एक तरफ क्योंकि अच्छा जो ये जो 2+2 डायलॉग है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले इंडिया जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ ये 2+2 डायलॉग कर चुका है। और ये रशिया जो है वो चौथा मुल्क है जिसके साथ इंडिया ये फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। सो ये जो एक रिलेशनशिप है, मेरा ख्याल है इसको वो एक नई जिसे कहते हैं वो जहद पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन हो, S-400 हो, AK-203 हो, ये सारी चीजें जो हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस देती हैं इंडिया को कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी मर्जी से चीजें कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया जो है वो अचीव कर चुका है और वो पूछते ही नहीं है अमेरिकन से कि हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है। ना वो क्योंकि वो सिंपल सी बात है, दे बिलीव दैट दे हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी either in terms of manpower, market, expenses, finance, cash, ये चीजें जारी बात है, they help a lot to the Indians जो है वो इस हवाले से। सो प्राइमरीली रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है ये वो सेलिब्रेशन है S-400 की जो रशियंस और इंडियंस करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जैसे 2+2 डायलॉग की जारी बात है, फिर AK-203 की बड़ी लेवल पे ये डिस्कशन होनी है। रशियंस कहते हैं कि हम दुनिया के हर मुल्क से काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये हमें चकमा ना दिया जाए। आपको मजे की मैं एक स्टोरी सुनाऊं, पाकिस्तान ने हमेशा जो माजी में भी हम ये करते रहे और अभी भी जो रशियंस हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे जो रशियंस हैं उनसे कभी बात हो जो बहुत डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो मैंने कुछ से पूछा कि आप क्यों पाकिस्तान पे उस तरह एतमाद नहीं करते या क्यों पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक रशिया के अंदर मॉस्को में वो जो एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली जो एक लीडरशिप है वो अभी भी मौजूद है। वो कोल्ड वॉर को नहीं भूल रहे, वही लीडरशिप मौजूद है, वही लोग हैं, वही डिसीजन मेकिंग में लोग हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के कहने पे हमारे साथ किया, सारे तालिबान बनाए, मदरसे बनाए इतनी बड़े पैमाने पे, और हमारे तो यहाँ लिटरेचर लिखा गया और कहा कि मुझे याद है, वो आप किताबें पुरानी पढ़ें तो वो पता चलता है कि जी हमारे लोगों ने लिखा जी कि हम तो क्योंकि रशियंस जो है वो किसी वो ऐसे मजहब को नहीं मानते जो किताब का मजहब हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें बाइबल है, तो ये मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन कि वो एथिस्ट के साथ जो खुदा को नहीं मानते हम उनके साथ कैसे इंगेज हो सकते हैं। ये माजी में बैक इन 50-60s की बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने एक दफा पहले भी शायद आपको बताया होगा कि रशिया के हवाले से जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बैक इन 1947-48 ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात तय हो गए, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने विजिट किया, तो पाकिस्तान के जो वजीर आजम लियाकत अली खान थे वो बड़े परेशान हुए कि हमें अमेरिकन क्यों नहीं बुला रहे, और अमेरिका बड़ा मुल्क है और हम क्योंकि नए नए इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी तो हम वो गोरों से डील कर करके हम उस ब्रिटिश ब्लॉक में ही, वो एंग्लो सैक्सन उस ब्लॉक में रहना चाह रहे थे। तो हमें इस चीज का ये था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हमने ये क्या किया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारे एम्बेसडर ईरान में है, ये आप मेरा ख्याल है कि
अब्दुल सत्तार साहब की बुक फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ा किस्सा लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा जनाब के हमारे एम्बेसडर जो थे तेहरान में, ईरान में, उनको कहा कि आप ऐसे करें कि आप रशियन को कहें कि आप हमें इनविटेशन भेजें, हम मॉस्को विजिट करना चाहते हैं। तो ये हुआ कि उन्होंने हमें इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान के कहने पे। जब उन्होंने हमें इनविटेशन भेजी तो हमने वो इनविटेशन जो है वो लहराना शुरू कर दिया कि जनाब देखिए हमें तो इनवाइट कर लिया है रशिया ने। उसी के साथ ही अमेरिका का इनविटेशन भी आ गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने रशिया का इनविटेशन छोड़ के अमेरिका चला गया। तो ये जो चीजें हैं ये रशियंस को नहीं भूलती। और फिर जो हमने पिछले 50-60 साल जो कुछ हुआ, और अभी भी हमारे यहाँ पे मशहूर है कि जी जब भी पाकिस्तान ईरान रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव करे तो बेसिकली हम अमेरिका को बेसिकली सिग्नल कर रहे होते हैं कि जनाब साढ़े ध्यान रखो, तुसी इधर उधर ना जाओ। अगर तुसी सानू ना लिफ्ट कराई तो हम जो है ना वो ईरान से और रशिया से ताल्लुकात अपने जो है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल EHD पर। तो आपको जैसे पता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 6 दिसंबर से उनका दौरा है भारत का। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था। धन्यवाद, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।